तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। चलो। एक्सक्यूज मी, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ, कॉन्गजन। तुम कौन हो? हाय, मैं इसकी फियांसे हूँ, शाओलू। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। रुआंशी में इतना सब कुछ हुआ, इसीलिए यहाँ आ गई। मैं ठीक हूँ। अच्छा, अगर तुम ठीक हो तो चलो डिनर करते हैं। पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जो जो हुआ उसके बारे में बात भी करना। ये क्या हुआ बेबी? इसकी डुअल पर्सनालिटी फिर से शुरू हो गई। हेलो रुआंसा। तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा था शांगसू से कि वो आज गाड़ी चलाए। यालुओ, ये मेरा एम्प्लॉय है, तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं। शांगसू मेरा बचपन का दोस्त है। मैंने उसे रुआंशी भेजा था ताकि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके। हाँ, और मेरी हर बात पर इसकी नजर रहे, है ना? ऐसा तो तुम्हें लग रहा है, मुझे नहीं। खैर यही सही। तुम अचानक वापस क्यों आई? क्योंकि वहां मुझे एक जबरदस्त नई टेक्नोलॉजी मिल गई और तुम्हारी इस बीमारी का हल भी मिल गया। जेंग, ट्रस्ट मी, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और जेंग, आज तुमने जो किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। ओके? मैंने क्या किया? अरे तुमने उसके सामने मुझे अपनी फियांसी मान लिया। इसलिए माना ताकि किसी के सामने मेरा सच बाहर ना आ जाए। तो फिर मेरे साथ क्यों चले आए? मैं वैसे भी निकल रहा था। जानती हूँ तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, और कॉन्गजन के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसमें कहने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे बर्ताव से ये तो साबित हो गया कि मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ, सबसे क्लोज भी। शांगसू, चलो। ओके। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने रूल तोड़ा और देर से भी आए हो। कौन सा रूल तोड़ा? कल तुम ही बकबक किए जा रहे थे, मैंने हाँ नहीं बोला था। झूठे कहीं के। बस करो, मुझे फालतू की बहस नहीं चाहिए। जो आज हुआ जान लो। जब मैं कॉन्गजन को घर छोड़ने गया, जियालुओ भी आ गई। जियालुओ वापस आ गई। उसने कहा था वो मिलने आएगी। वो कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना। एक और बात, ऑफिस में जियालुओ के सामने थोड़ा संभल कर रहना। उठपटांग हरकत मत करना। फिर तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है। अब कॉन्गजन को लगेगा कि मैं कितना बड़ा धोखेबाज आदमी हूं। अरे यार, ये प्यार व्यार करना इतना मुश्किल क्यों होता है? बेटा, सच कहूं तो तुम्हें मुझसे रोजाना मिलने आने की जरूरत नहीं है। बेकार में परेशान मत हो। अब वैसे भी यहाँ आने के लिए टाइम कहाँ मिलता है मुझे। वो तो मेरा मूड अच्छा है इसलिए आया हूं। अच्छा, तुम्हारी खुशी की वजह तो बताओ। मुझे प्यार हो गया है। क्या? अबे, बोला ना पापा, मुझे प्यार हो गया है। क्या? सच में? ये तो अगर मैं अब मर भी जाऊं तो भी मुझे टेंशन नहीं। अरे पापा, कुछ भी बोलते हो। कभी तो अच्छा बोला करो। ओ जैंग, मुझसे मिलने आए हो ना? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बोलो, कहाँ दर्द हो रहा है? नहीं, मैं कुछ जरूरी काम से आया था। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चलती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्योंकि मैं यहाँ काम करती हूँ, भूल गए क्या? इसी हॉस्पिटल के साथ तो टीम अप किया है। अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ,
तो अपनी थीसिस पर काम कर रही हूँ। ठीक है, निकलता हूँ, मुझे काम है। अरे, हम आ ही गए हो तो तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चलो चलो, रिलैक्स करो और लंबी सांस लो। अगर ये चेकअप ऐसे ही चलता रहा तो इसे पता चल जाएगा कि मैं रुआन ज़ेंग नहीं हूं। तो रिपोर्ट में क्या है? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूं, मुझे लेट हो रहा है। ओके। सुनिए, आप यहाँ किसी से मिलने आए क्या? क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारी लाइफ लाइन हूं, अब समझे? हैं? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारी लाइफ लाइन हूं, रुआंशी की इकलौती उम्मीद। आप चाहे जो भी हो, बिना इनविटेशन के आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, अगर रुआन सर नौकरी से निकाल दे तो मुझे मत कहना। आप शू सर है ना? सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स बड़े निकम्मे हैं, पर सेक्रेटरी प्यारी है। मैं रुआन सर की पीए हूँ, आप मुझे कॉन्ग बुला सकते हैं। आइए अंदर आइए। यही रुको, अगली लिफ्ट में आना। कोंगजेन जी आप आइए प्लीज। कोंगजेन, आप रुआन सर की सेक्रेटरी हैं। एक ऐसे बॉस के साथ काम करना जिसे लड़कियों की तारीफ करना आता ही ना हो, बहुत मुश्किल होता होगा ना? रुआन सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और मैं भी यहाँ काम करके बहुत खुश हूँ। मिस कोंग, आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूं अगर आपको डिनर पर बुलाऊं तो आज आ पाएंगी? मुझे रुआन सर को और जानना है, थोड़ा करीब से। शू सर, आपको रुआन सर के बारे में जानना है तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए।